अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन 1 के जितने पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं सपोज दैट द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 27। एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका थर्ड टर्म हमारे पास 27 है, यानी हम यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साथ साथ सोल्यूशन में अगर हम डेटा बनाएं तो हमारे पास पहला क्या आएगा कि जो थर्ड टर्म है यानी A3 जो है वो 27 है, ठीक है। एंड फिफ्थ टर्म इज 243, और इसी के साथ साथ जो फिफ्थ टर्म है A5 जो है वो 243 है, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या होगा यानी A1 क्या होगा, ठीक है। एंड कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो यानी R क्या होगा, ठीक है। जनरल टर्म 4.4 की जो एक्सरसाइज है, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने ये फाइंड किया हुआ है कि जनरल टर्म क्या है इसका। तो जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज किस चीज़ के इक्वल है, ए एन इज इक्वल टू A1 Rn-1, ठीक है। ये हमारे पास इसका जनरल टर्म है। अब हमारे पास n जो है वो 3, 5 ये चीज़ें हैं, ठीक है। A1 हमने फाइंड करना है और Rn-1 n हमारे पास या 3 लगाएंगे या 5 लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम 3 के लिए फाइंड करेंगे, तो हम 3 लगाएंगे। तो 4 नहीं आएगा, पुट n इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। n इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम ए एन इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, Rn-1 n की जगह हमें क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। A1 हमने फाइंड करना है, वैसे ही आ जाएगा। R भी हमने फाइंड करना है, इसको भी ऐसे लिख दें। n हमारे पास क्या है, 3 - 1, A3 इज इक्वल टू A1 R स्क्वेयर हो जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। और A3 हमारे पास क्या है, A3 इज इक्वल टू 27 है, ठीक है। हम ये चीज़ पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 27 इज इक्वल टू A1 R स्क्वेयर, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2, ठीक है। नाउ पुट n इज इक्वल टू 5, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 5 पुट करें दूसरे टर्म के लिए, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं A5 इज इक्वल टू A1 R, n की जगह 5 आएगा, अब -1। A5 किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास, 243 के इक्वल है, हमने यहाँ पर 243 पुट कर दिया, इज इक्वल टू A1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, R भी ऐसे ही आ जाएगा, और 5 - 1 4, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू और आर की वैल्यू चाहिए, तो हमने इनमें से एक चीज़ तो कैंसिल करनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2, वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा इससे, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आई है, 243 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू A1R4, ठीक है, डिवाइडेड बाय A1R स्क्वेयर। अब यहाँ देखें कटिंग किस चीज़ की होती है, पेंसिल से कट करते हैं, ज़्यादा मिसिंग हो रहा है। A1 और A1 कैंसिल होंगे, ठीक है। और यहाँ से 2R इसके, और 4 में से 2R हमने काटने, तो 2 रह जाएंगे, ठीक है। 27 1 ज़ा 27, 27 9 ज़ा 243, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह गया है 9 इज इक्वल टू R स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें R की वैल्यू चाहिए, बाय टेकिंग अंडर रूट on both side we will get the value of R, ठीक है। R स्क्वेयर अंडर रूट ले लिया हमने, इज इक्वल टू 9, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 होता है। ये हमारे पास आ गई R की वैल्यू। अब हमें A की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 जो आई थी उसमें से हम किसी एक में भी अगर हम R की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ पुट
r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, और वो हमारे पास क्या थी, 27 इज इक्वल टू a1r², ये हमारे पास इक्वेशन 1 की वैल्यू थी। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे, 27 इज इक्वल टू a1, r की वैल्यू 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम +-3 लिखेंगे, और इसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्लस लगाते हैं तब भी पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस लगाते हैं तो स्क्वायर है तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 27 इज इक्वल टू a1 और ये हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए, तो 27 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू a1, 9 वन ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 3। सो a1 इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 3, हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार्टिंग जो है 2 तरीकों से हो सकता है, लेकिन मैं इस वाले मेथड को ज़्यादा प्रेफर करूँगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें कहते हैं कि 7 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, साथ डेटा बना लेते हैं। हमें फाइंड करना है A7। ठीक है, 7 टर्म फाइंड करना है और कहते हैं कि दैट हैज़ 2 एंड -√2 फॉर इट्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सेकेंड और थर्ड टर्म जो है उस वो हमारे पास 2 और -2, यानी A2 जो है वो हमारे पास बन जाएगा 2 और A3 जो है वो हमारे पास बनेगा -√2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ना इसमें A1 है ना इसमें R है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पहले वो फाइंड किए हैं उसी तरीके से A1 और R फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जनरल टर्म क्या है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A n इज इक्वल टू A1 Rn -1। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। अब यहाँ हम क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू, पहले हमें गिवन है 2। ठीक है, तो अगर हम इसमें A2 पुट करते हैं इज इक्वल टू A1, हमारे पास क्या है, फाइंड करना है, R भी नहीं है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 1। ठीक है, यहाँ हमारे पास बन जाएगी A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 इज इक्वल टू 2, तो A2 की जगह हम 2 पुट कर देंगे, A1 नहीं गिवन, और ये हमारे पास 2 - 1 1 आएगा, इसकी पावर जो है 1 है तो R आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू -n = 3। ठीक है, थर्ड टर्म है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन बनेगी A3 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है, फाइंड करना है R, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 - 1। ठीक है, A3 हमारे पास इक्वल है -√2 के। ठीक है, हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -√2 इज इक्वल टू A1 R², ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 3 हमारे पास है -√2 इज इक्वल टू A1 R² डिवाइडेड बाय 2 A1 R। ठीक है, इसी कटिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि अगर हम इसको एक रूल अप्लाई करते हैं कि अगर हम 2 बार अंडर रूट में कोई वैल्यू लिखें तो हमारे पास √2। ठीक है, इसका बेसिस से हमें पावर ऐड कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो हमारे पास वापस 2 आता है, तो हम 2 बार √2 लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देंगे कि -√2 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू A1 और A1 को कैंसिल कर दें, एक R को एक R के साथ कैंसिल कर दें, तो यहाँ हमारे पास एक R रह जाएगा। R इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या कैंसिल होता है, एक √2 कैंसिल होता है, -1 डिवाइडेड बाय √2, हमारे पास R की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ पुट दिस द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन इन 2 और 3। ठीक है, मे इन 2 और 3 आप जिसमें मर्जी डालना, आपके पास एक 1 का आंसर आ जाएगा।
हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट r इज इक्वल टू -1/2 √2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू a1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1/√2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम इस वैल्यू को वहाँ भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू a1, 1 डिवीजन में से ख़त्म हो जाएगा तो a1 इज इक्वल टू -2/√2। ठीक है, a की और r की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, 7 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, a7 इज इक्वल टू a1 r n-1। a7 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास आई है 2 -2/√2, r की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय √2 और यहाँ हमारे पास है n-1 यानी 7 - 1। ठीक है, a7 इज इक्वल टू -2/√2 -7 - 1 6। ठीक है, अब ये 6 इसका भी है, ये 6 इसका भी है। a7 इज इक्वल टू -2/√2। अगर हम 1 की पावर 6 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हम माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और हम इस वैल्यू को 2 को अब यहाँ लिखते हैं 6। ठीक है, क्योंकि 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो तो 1 आ गया। ठीक है, और माइनस का साइन भी ख़त्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, अंडर रूट की वैल्यू है 1/2, इस अंडर रूट को हटाकर 1/2 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a7 इज इक्वल टू -2/√2 1 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है सर, a7 इज इक्वल टू -2/√2, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, इसकी भी पावर हटाते हैं, 1/2 लगाते हैं। a7 इज इक्वल टू -2 2 1/2। ठीक है, अब हम इस 2 को क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। a7 इज इक्वल टू -2 2 1/2 और 2 -3। ठीक है, डिवीजन से हम मल्टीप्लिकेशन में लेके गए हैं तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब बेसिस से में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी। तो a7 इज इक्वल टू -2, इसकी पावर 1 है, प्लस 1/2 -3। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, a7 इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 2, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो वो डायरेक्ट नंबर मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, a7 इज इक्वल टू -2 2 + 1 3 3 - 3 3 - 6 -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास a7 की वैल्यू है, हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 16 एंड 1/64 एंड r इज इक्वल टू 1/2। इसमें हमें a1 गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और उन्होंने कहा लास्ट टर्म है यानी an होगा। ठीक है, हमें उस n का नंबर नहीं पता और r गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, इसमें n फाइंड करना है कि इसमें कितने टर्म आएंगे इस सीक्वेंस के बीच में। ठीक है, सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फाइंड हमने करना है n, a1 हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 16 और लास्ट टर्म an है तो वो हमें गिवन है 1/64 और r हमें गिवन है 1/2। ठीक है, जनरल टर्म क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू a1 r n-1। an हमारे पास इक्वल है 1/64 के, इज इक्वल टू a1 हमें गिवन है 16, r हमें गिवन है 1/2 और n हमें फाइंड नहीं है तो हम ये इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा। 64 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 1/2 n माइनस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1024 इज इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर बनाते हैं। तो 2 को अगर हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1024 इज इक्वल टू 1/2 n माइनस 1। अब हम इस पावर को होल्ड कर सकते हैं कि अगर हम 1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा 1 आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको होल्ड कर देते हैं। इज इक्वल टू 1/2 n माइनस 1। ठीक है, अब जब हम इक्वल के दोनों तरफ बेसिस सेम हो तो उनकी पावर को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब एक साइड पे बेसिस सेम आए तो पावर ऐड होती है, और अगर इक्वल के साइड पे बेसिस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, comparing the power ठीक है, पावर हमारे पास यहाँ पे 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। अरेंज करके लिखते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 11 n। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, और ये 3 सीक्वेंस हमें गिवन है, 3 वैल्यूज हमें गिवन है जो कह रहे हैं कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, इन अ गिवन ऑर्डर, एक ऑर्डर में बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसका सीक्वेंस भी बताएं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करें और फिर वो सीक्वेंस बताएं जो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ओके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास सीक्वेंस x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। x प्लस 7, x प्लस x माइनस 3 एंड x माइनस 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। ठीक है, 3 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर अच्छा यहाँ पर अगर आपने क्या करना है, क्योंकि अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है, और अगर आपके पास 3 प्रोग्रेशन हो तो हम क्या करते हैं, सेकंड को थर्ड पे डिवाइड करते हैं और थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर अब 3 टर्म्स हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो हम क्या करेंगे, देन डिवाइड सेकंड बाय थर्ड, सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, एंड थर्ड बाय सेकंड। किस तरीके से करेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे करना है तो x बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 इज इक्वल टू, थर्ड को हम सेकंड पे करेंगे यानी x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, x माइनस 3 ये उधर जाएगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 8। ठीक है, ये बेसिस से हमें पावर ऐड कर दें तो x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करें x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर माइनस 8x 7x माइनस 56। ठीक है, फॉर्मूला बनता है यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हमारे पास माइनस होते हैं, माइनस एक्स आ जाएगा इससे माइनस 56। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। कैंसिलेशन होती है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को काट दें। ठीक है, अब जो एक्स वाले टर्म है वो एक जगह लिख देंगे और जो सिंपल टर्म है वेरिएबल के बगैर उसको एक जगह लिख देंगे। ठीक है,
हम क्या करते हैं 56 को यहाँ ले आते हैं 9 प्लस 56 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6x, ठीक है। 9 और 56 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 65 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 6 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 5 आता है। साइन प्लस का आएगा क्योंकि माइनस के साथ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है 5x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा था कि फाइंड x, तो हम x को अकेला करने के लिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इसके साथ डिवाइड में चेंज कर देंगे, 5 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू x। 5 की टेबल में 65 आता है, 5 1 5 5 13 65, ठीक है। तो x हमारे पास आ जाता है 13। ना अब हमें वो सीक्वेंस भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 7 में, x माइनस 3 में और x माइनस 8 में x की वैल्यू पुट करके सीक्वेंस फाइंड करते हैं। 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 एंड 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर आप इसमें देखें 5 10 20, ठीक है, एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है जो कि x की वैल्यू से आता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है।